तो हेलो बच्चों। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि हमारा पार्ट 2 है वो हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 पे जो कि इंट्रोडक्शन है मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारा फर्स्ट हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो है, सबसे पहले जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज होता क्या है। All metals except mercury, which are liquid, are solid at room temperature। कहता है जो हमारे सारे मेटल हैं वो रूम टेम्परेचर पे जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो हमारा मेटल है वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, जो कि हमारे थर्मोमीटर में रहते हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर आर सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल। तो ये सभी हमारे मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं आगे हमारा क्या है। ओके, तो आप देखिए नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। नॉन मेटल्स एट रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट्स। अब नॉन मेटल हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में पाया जा सकता है। देखिए लिक्विड का सबसे एक अलग एक ही एग्जांपल दिया है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, ब्रोमीन, जो कि आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ब्रोमीन। अब नॉन मेटल में देखिए जो हमारा गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं वो हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, जो कि हमारे सराउंडिंग्स में एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं गैसेस आर। अब ब्रोमीन एग्जिस्ट एज ए लिक्विड, while chlorine, oxygen, nitrogen are example of the such gaseous states। ओके, सॉलिड में हमारा कार्बन। ओके, तो ब्रोमीन वाला आप नोट कर लीजिएगा। ओके, अब जो हमें देखना है आगे वो देखिए क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमें अब यहाँ पे जानना है क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का। तो मेटल का सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में हमें मेटल के बारे में बताया गया है। तो मेटल्स जनरली हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज अ हाई बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1536 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 3000 डिग्री सेल्सियस। अब कहता है कि मेटल का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वो जब मेटल जब हम उसको हीट करेंगे और वो पिघलना चालू करे, या बॉइलिंग पॉइंट जब वो बॉयल मीन्स बबल करना चालू कर दें, जैसा कि वाटर में आप लोग देखते होंगे। तो तो कहता है कि मेटल का हाई रहता है दोनों, बॉइलिंग पॉइंट भी और मेल्टिंग पॉइंट भी। फॉर एग्जांपल आयरन हमारा 1536 डिग्री सेल्सियस है उसका बॉइलिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट है 3000 डिग्री सेल्सियस। अब कहते हैं सब मेटल्स हाउएवर हैव एन एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस रहता है, तो एक्सेप्शन में क्या कहता है, जो हमारा एक जो है मेटल जो इसका नाम है कैल्शियम, वो उसका ओनली 28.7 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है। ओ माय गॉड, ये क्या है। तो 28.7 डिग्री सेल्सियस इसका सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर। तो एक्सेप्शन को आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में और उसे नोट डाउन करना होगा, ताकि आपको एग्जाम में पूछे गए एक सवाल में आप लिख सके इसे आसानी से। ओके, हम नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं। कहता है नॉन मेटल्स जनरली हैव अ लो मेल्टिंग एज वेल एज लो बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स के बाद अधिकतर अधिकतर जो हमारा नॉन मेटल्स है उसका लो बॉइलिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। देखते हैं कैसे। फॉर सम एग्जांपल, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज 190 डिग्री सेल्सियस। जो सल्फर है हमारा 119 डिग्री सेल्सियस है उसका मेल्टिंग पॉइंट। वाइल हाउएवर देयर एक्सेप्शंस इन नॉन मेटल्स, इधर भी हमारा एक्सेप्शंस है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड फॉर्म ऑफ कार्बन, जो कि कार्बन के फॉर्म जो बना है तो वो हमारा नॉन मेटल में आ गया। तो नॉन मेटल इसका देखिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है, डेट इज़ 3723 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये काफ़ी एक्सेप्शन है, तो इसको आप रिमेंबर याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में पूछ सकता है एक ऐसा नॉन मेटल के बारे में बताइए जिसका एक्स मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है कंपेयर टू अदर नॉन मेटल्स। ओके, अब डेंसिटी जो होता है हमारा मास पर वॉल्यूम। ओके, अब देखते हैं डेंसिटी किसका ज़्यादा रहता है। तो मेटल्स जनरली हैव अ हाई डेंसिटी, मेटल के पास अधिकतर हाई डेंसिटी रहता है। नॉन मेटल्स जनरली हैव अ लो डेंसिटी, हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस, इधर भी एक्सेप्शंस है हमारा क्या, सोडियम एंड पोटासियम, जो कि हमारा मेटल है उसके पास काफ़ी लो डेंसिटी है। द डेंसिटी इज़ वैल्यू लेस देन दैट ऑफ वाटर, मीन्स वाटर का जितना डेंसिटी होता है उससे भी कम हमारा सोडियम और पोटासियम का है, जो कि एक हमारा मेटल है।
ओके, तो अब हार्डनेस के बारे में देखते हैं। तो आप सभी जानते होंगे जो हार्डनेस आप सराउंडिंग्स में देखते होंगे, जो हार्डनेस मेटल का ज़्यादा रहता है। चलिए उसे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। मोस्ट मेटल्स आर वेरी हार्ड, काफ़ी सारे मेटल हमारे हार्ड होते हैं। दे कैन विथस्टैंड क्वाइट हाई प्रेशर विदाउट गेटिंग डिस्टॉर्ट। कहता है मेटल पे अगर आप काफ़ी सारे वजन, काफ़ी सारे प्रेशर लगाइएगा तो वो हमारा ब्रेक डाउन नहीं होता है, मीन्स वो टूटता नहीं है। वो सस्टेन कर सकता है आपके प्रेशर को, जितना उसका क्षमता हो। अब उससे ज़्यादा करेगा तो वो टूटेगा ही। देखिए नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट हार्ड, नॉन मेटल्स हमारे जनरली हार्ड नहीं होता है। दे आर ब्रिटल एंड इजली ब्रेक इनटू पीस व्हेन हैमर। अब कहता है नॉन मेटल को बहुत ही कमज़ोर होता है, बहुत ही कमज़ोर नहीं, कमज़ोर होता है कंपेयर टू मेटल। उसको आप जब हैमर से, हथौड़ी से जब उस पर मारिएगा तो वो ब्रेक डाउन हो सकता है, वो टूट सकता है। ओके, अगेन देयर आर सम एक्सेप्शंस। अब इसमें एक्सेप्शंस है जो कि काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं अभी तक। क्या? सोडियम एंड पोटासियम आर मेटल बट दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी इजिली कट विथ अ नाइफ और अ रेजर ब्लेड। अब कहता है सोडियम पोटासियम जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा वो हार्ड होते हैं, बट हेयर एक्सेप्शन कि सोडियम एंड पोटासियम, सॉरी, सोडियम एंड पोटासियम जो कि हमारा मेटल है, ओके, सोडियम पोटासियम मेटल बट आर सो सॉफ्ट, जिसे हम इसको नाइफ मीन्स चाकू या जिससे ब्लेड से जिसे हम दाढ़ी बनाते हैं उससे भी हम इसे काट सकते हैं। सोचिए ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। ओके, ऑन दी अदर हैंड डायमंड अ नॉन मेटल विच इज़ फॉर्म ऑफ कार्बन इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन। और उसी तरह जैसा कि हम नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था वो कमज़ोर होता है कंपेयर टू मेटल, बट एक डायमंड जो कार्बन से हमारा बना गया है वो दुनिया में अभी तक से सबसे ज़्यादा मजबूत हार्डर सब्सटेंस माना जाता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस जो जल्दी हमारा टूटता नहीं है। तो यहाँ पे डायमंड को भी आप हेडलाइट कर लीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी से जो हमारा अधिकतर बोर्ड का जो क्वेश्चन होता है उसमें हमें एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, एक्टिविटी नहीं पढ़ते, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक्टिविटी से ही उठते हैं। इसलिए आप साइंस के सारे एक्टिविटी को ध्यान से पढ़े, उसका सॉल्यूशन सर्च करें, उसका सब कुछ सर्च करके उसका एक आंसर बनाए। ओके, जो कि आपको एग्ज़ाम में लिखने में आसानी होगा, क्योंकि इसमें तो आपको आंसर नहीं दिया हुआ है बट आपको पूछता है एग्ज़ाम में। ओके, तो चलिए देखते हैं। टेक सम क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन एंड बीट देम विथ अ डस्टर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द क्रिस्टल इजली ब्रेक इनटू स्मॉल पीस। अब आयोडीन जो कि हमारा नॉन मेटल है बोलता है उसको आप डस्टर से पीस कर, मतलब उसको डस्टर से आप हैमर करिए तो क्या वो टूटता है? तो इसका आपका आंसर यस। आपसे पूछेगा गिव रीजन वाई, तो आपको ये आंसर देना होगा बिकॉज दिस इज अ नॉन मेटल, आयोडीन इज आवर नॉन मेटल, दैट्स वाई इट ब्रेक डाउन इन व्हेन वी हैमर ऑन इट। ओके, अब देखिए लस्टर भैया किसका रहता है? तो मेटल्स हैव अ शाइनी सरफेस। मेटल हमारा शाइनी सरफेस होगा, एल्युमिनियम को देखते होगा, गोल्ड को, सिल्वर को, क्यों? इस सबका शाइनी सरफेस है। कॉपर का वायर देखिएगा तो ब्राउनिश कलर का चमकते रहेगा। तो कहता है दिस इज नोन एट मेटालिक लस्टर, मेटल हैव शाइनिंग सरफेस, दिस इज नोन मेटालिक लस्टर। नॉन मेटल्स जनरली हैव डल अपीयरेंस। अब नॉन मेटल जो हमारा होता है वो काफ़ी डल अपीयरेंस का रहता है कंपेयर टू मेटल, दैट इज they are non-lustrous. Iodine is the only non-metal which has a non-natural luster. अब देखिए भैया आयोडीन, आयोडीन हमारा क्या है? आयोडीन हमारा है व्हाट? आयोडीन है हमारा नॉन मेटल, बट ये इसमें लस्टर है जो नेचुरल लस्टर। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। क्या? जो एक ऐसा नॉन मेटल का नाम बताइए जो कि नेचुरल लस्टर उसे है, उसे प्राकृतिक लस्टर, उसे पहले ही से लस्टर पाया गया है। तो उसमें आप क्या लिखिएगा? आयोडीन। आयोडीन हमारा एक नॉन मेटल है जिसमें लस्टर, नेचुरल लस्टर पाया जाता है। आयोडीन नमक आप देखते होंगे जो आयोडीन में हमारा चमकते रहता है। ओके, अब जो हमारा सेकंड है वो है प्ले डू यू नो पढ़ लेते हैं। सॉरी ये काफ़ी दूर आ गए हम लोग। अब जो हमारा है मेलिएबिलिटी, देखिए मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। काफ़ी इसमें काफ़ी बच्चों जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए मेलिएबिलिटी मतलब क्या? मिट्टी मतलब क्या? आप उसको कितना पतला, पतला, मेलिएबिलिटी मतलब पतला, मोटा का उल्टा पतला,
जो आप कोई भी सब्सटेंस को कितना पतला कर सकते हैं, कितना उसकी क्षमता है जो वो कितना पतला हो सकता है, डक्टिलिटी। ओके, डक्टिलिटी, लिटी 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 मतलब लेंथ। ओके, तो मतलब आप कोई भी सब्सटेंस को कितना लंबा खींच सकते हैं, उसे कितना लंबा ड्रॉन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, आगे आपका कंसेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। कहता है मेलिएबिलिटी, metals are malleable, they can be hammered into a thin sheet without breaking। अब आप देखते हो अगल बगल सराउंडिंग्स में टीन टीन वो कितना पतला रहता है हमारा, क्यों? कि उसे जब हैमर करिएगा मेटल को, तो वो हमारा ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो बल्कि वो हमारा थिन शीट में कन्वर्ट होते जाएगा, उसका एरिया बढ़ते जाएगा। ओके, अब कहता है नॉन मेटल्स आर नॉन वेरिएबल, दैट दे कैन बी हैमर इनटू अ शीट, दे आर ब्रिटल और अ ब्रेक इनटू पीस ऑन बीइंग हैमर। कहता है यही अगर आप एक प्लास्टिक का टुकड़ा ले लीजिए, आप उस पे हैमर करेगा तो बल्कि वो फैलेगा नहीं, वो आपका ब्रेक डाउन होगा, वो आपका टूट जाएगा। वही किसी एक मेटल का टुकड़ा ले लीजिए, उस पे हैमर करिए तो देखिए वो क्या होगा, वो अपने पहले की मोटाई से हल्का कम मोटाई में होगा, उसका एरिया थोड़ा बड़ा होगा। ओके, अब कहता है यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसको आपको ध्यान देना है। कहता है टेक अ पीस ऑफ जिंक मेटल, एक जिंक मेटल होता है, एंड स्ट्राइक इट जेंटली विथ अ हैमर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द जिंक स्प्लिट अ लिटिल एंड बिकम थिनर बट डजंट ब्रेक। कहता है आप एक थिन की शीट, देखिए यहाँ पे जैसे थिन की शीट लिया गया है, उसको हैमर किया गया है, तो एक्टिविटी में हमें यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, आपको आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द जिंक पीस। ओके, देखिए एक्टिविटी में हमें आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, जिंक पीस बिकम थिनर बट डज नॉट ब्रेक। वाई इट डज नॉट ब्रेक, बिकॉज इट इज द नेचर्स कीप द मेटल्स प्रॉपर्टी दैट इट में मेरिएबल। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल्स आर मेरिएबल, तो आपसे इसमें अगर रीजन पूछेगा तो आप बोल सकते हैं जो बिकॉज मेटल्स आर मेरिएबल एंड जिंक इज आवर मेटल, दैट्स वाई इट इज़ नॉट ब्रेक डाउन। ओके, अब डक्टिलिटी, अब देखिए डक्टिलिटी के बारे में क्या होता है। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, अब मेटल जो होता है उसे आप थिन वायर में कन्वर्ट सकते हैं। आप देखते होंगे क्या, बिजली के वायर, वाट आर मेड अप, ये हमारा मेटल से मेड अप रहते हैं, मेटल से हमें बने रहते हैं। क्यों मेटल से, क्यों नॉन मेटल्स नहीं बने रहते हैं, ये इसके सारे तो बहुत रीजन्स हैं, लेकिन एक जो हमारा कंपेयर ऑफ डक्टिलिटी से देखा जाए, क्योंकि ये हम नॉन मेटल्स को एक पतले से वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज डक्टिलिटी, इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम एंड वायर एंड आयरन वायर आर कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग, मेकिंग नेट्स, डोर्स एंड वायर्स, मैसेज एंड सो ऑन। तो आप पहले तो मैं इसमें बोलना चाहूँगा, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, कॉपर, एल्युमिनियम, क्योंकि ये सब जो आपको है फिल इन द ब्लैंक से आप पूछे, देखिए बोर्ड का कोई भरोसा नहीं, वो आपके पिछले साल जैसे क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। ओके, इस बार चेंज होंगे, तो इसलिए आपको बुक को ध्यान से पढ़नी होगी। चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारा। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, दे कैनॉट बी ड्रॉन इनटू वायर, नॉन मेटल को हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब देखिए गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल, आपसे पूछा जा सकता है, वैसे कम चांस है क्योंकि ये डू यू नो में है। तो गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स, अ 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओनली 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा डू यू नो में करे, अगर आप 2 ग्राम का एक गोल्ड लीजिए, आप उसको 2 किलोमीटर तक आप ड्रॉन कर सकते हैं, समझे? मतलब अगर आप जो है हमारा 1 ग्राम का गोल्ड लिए, सॉरी 1 ग्राम का, 2 ग्राम का नहीं, 1 ग्राम का गोल्ड हमारा 2 किलोमीटर तक उसको आप खींच सकते हैं यार, वायर में कन्वर्ट, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या, मजबूती, उसकी क्षमता, मैं कितना मार खा सकता हूँ। ये मेटल और नॉन मेटल में देखते हैं कौन कितना मार खा सकता है, कौन पहले नहीं रोएगा हमारा। इट इज़ द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सब्सटेंस कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग। लॉट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब क्या होता है, वो भार कितना सह सकता है। ओके, लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू देयर डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी। ओके, नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सेप्ट कार्बन फाइबर। अब ये आप कुछ इंपॉर्टेंट देखिएगा, आप लाइन हमारे पास आ गई है जिसको अब हम अंडरलाइन करने वाले हैं। देखिए क्या कहते हैं,
मेटल्स, सॉरी, कहता है मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू देयर, क्यों क्यों हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यहाँ क्वेश्चन पूछा व्हाई द मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो आपको आंसर मिल रहा है ड्यू टू देयर डक्टिलिटी, ड्यू टू देयर डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी। ओके, ड्यू टू देयर डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी, आपको इसको अंडरलाइन करना होगा, ड्यू टू देयर डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी। अब इसी तरह हमारा दूसरा चीज़ पूछ सकता है कि मेटल तो है हमारा, ओके, अब नन मेटल के बारे में क्या है, तो बोलेगा नन मेटल हमारा क्या है, नन मेटल्स जनरली डू नॉट हैव हाई टेंसाइल एक्सेप्ट कार्बन फाइबर, तो कार्बन फाइबर आ सकता है, क्वेश्चन में पूछेगा आप ऐसा एक टेंसाइल, मतलब नन मेटल तो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता है, बट इसमें एक कौन सा नन मेटल है जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तो आप उसको लिखना होगा कार्बन फाइबर। ओके, अब देखते कंडक्टिविटी, कंडक्टिव मतलब यस कौन बिजली को इस पार से उस पार कर सकता है अपने बॉडी के थ्रू, तो एज वी ऑल नो डैट मेटल का वायर बना रहता है तो मेटल ही इधर से उधर कर सकता है, ना कि नॉन मेटल। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ट्रांसफर हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक करेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज टेकन एज ए इंडिकेटर of its conductivity. We generally speak of two type of conductivity, thermal conductivity and electrical conductivity. अब देखिए थर्मल कंडक्टिविटी आप सुन रहे हो, वो थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी वो चीज़ होता है, अब मैं चीज़ बोल रहा हूँ, वो सब्सटेंस जो जिस पे हीट वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे ट्रांसफ़र हो सके। ओके, तो क्या होता है आप देखते होंगे कुकिंग के लिए हमारा मेटल यूज होता है, क्यों, क्योंकि मेटल इज द गुड थर्मल कंडक्टिविटी एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और आप चाय बनाते होंगे, उसमें जो हमारा चाय बनाने वाला बर्तन रहता है उसके बगल में देखिए वो प्लास्टिक का रहता है पकड़ने वाला, क्यों, क्योंकि नॉन मेटल हमारा पुअर थर्मल कंडक्टिविटी एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहता है, डेट्स वाई उस पर हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, इसलिए हम उसे पकड़ते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आप उससे काफ़ी सारे पूछ सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपको। वाई द नॉन मेटल्स आर यूज एज प्रोटेक्टर्स इन मेटल्स वाइल कुकिंग फूड्स, एक्सेट्रा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, देखते हैं क्या है थर्मल कंडक्टिविटी। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स इज अ मेजर ऑफ द ईजी विथ विच हीट एनर्जी कैन फ्लो थ्रू इट, अब वो हीट एनर्जी फ्लो कर सकता है या नहीं कर सकता है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इधर आगे, एक्टिविटी पढ़ लीजिएगा ध्यान से। कहता है टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर एंड प्लेस वन एंड ऑफ एन आयरन रॉड इन इट, टच द अदर एंड ऑफ रॉड आफ्टर सम टाइम्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इट इज ऑल्सो बिकम हॉट। देखिए कहता है आप गर्म पानी का एक बाटला ले लीजिए, उसमें आप आयरन का एक जो हमारा रॉड डाल दीजिए, थोड़ा देर बाद आइएगा तो जो अदर पॉइंट होगा जो कि हमारा वाटर में नहीं डिप जाएगा, वाटर से बाहर रहेगा, उसको छूके तो वो गर्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मेटल है। इससे यह कंक्लूजन हमारा निकलता है कि मेटल हमारा हीट ट्रांसफ़र कर सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस एक्टिविटी शो डैट मेटल कैन इजीली कंडक्ट हीट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ओके, तो ये आप समझ लीजिए, बुक में हाईलाइट कर लीजिए। ओके, अब कहता है दस मेटल्स आर good thermal conductivity, it is due to this property that metals like copper and iron are used for making food utensils and aluminum boiler and water boiler, sorry। तो कॉपर एंड आयरन ये भी नोट कर लीजिए, कॉपर आयरन हमारा यूज होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल्स इज अ मेजर ऑफ द इजी विथ विच इलेक्ट्रिक करेंट कैन फ्लो थ्रू इट। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट जिसे फ्लो कर सके, तो कहता है कि एक्टिविटी यहाँ पे करना है जो आप पढ़िए, देखते हैं क्या एक्टिविटी में लिखा हुआ। कनेक्ट टू टर्मिनल ऑफ ए बैटरी विथ द टू टर्मिनल ऑफ ए स्मॉल बल्ब यूजिंग अ कॉपर वायर showing in the figure, what do you observe, the bulb start glowing, this is so that copper wire rarely conduct इलेक्ट्रिक करेंट फ्रॉम द बैटरी टू द बल्ब। अब कहता है कि आप एक कॉपर वायर लो, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, एक सर्किट बना दो, तो देखिएगा क्या जो आपका बल्ब ग्लो करेगा। इसी के जगह आप, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जो आप कॉपर वायर की जगह कोई प्लास्टिक ले लो, कोई सूखा लकड़ी ले लो, फिर उसको कनेक्ट करो एज इट इज़ दिस जो हमें फिगर में ये दिया हुआ है। ओके, अब देखिए क्या आपका बल्ब ग्रो होता है, आपका बल्ब ग्रो नहीं होगा। ओके,
आप कहते हैं दिस एक्टिविटी शो डैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द मेटल्स वायर जनरली कॉपर्स वायर आर यूज एज ए इलेक्ट्रिकल फिटिंग। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है वाई द मेटल्स आर यूज एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इन टू मेकिंग अ वायर। आपको आंसर देना होगा बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर, बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर इट कैन फ्लो इलेक्ट्रिक करेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू इट्स बॉडी। ओके, अब देखिए नॉन मेटल्स जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट ऑफ देम्स आर नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर इसे कहते हैं। हाउएवर ग्रेफाइट, अब देखिए एक्सेप्शंस आ गया। ग्रेफाइट जो आपको पेंसिल में यूज होता है विच इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, जो कार्बन से बना रहता है, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज यूज इन बैटरीज। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये इधर तो एक्सेप्शन हमारे पास आ गए। आप इसको अंडरलाइन प्लीज़ कर लीजिएगा। इसमें हमें दिया हुआ है ग्रेफाइट जो कि हमारा नॉन मेटल है, जो कि कार्बन से हमारा बना हुआ है, जो कि आपके पेंसिल में यूज़ किया जाता है लिखने के लिए। वो जो डार्क कलर का रहता है वो हमारा ग्रेफाइट रहता है, जो कि कार्बन से बना रहता है। वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है और यूज उसका कहाँ पे होता है, बैटरी पे। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे हो सकते हैं। एक नॉन मेटल का नाम बताइए जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ओके, जो कि बैटरी में यूज होता है। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको बस इसे याद रखना होगा। समझिए, अगर आपको याद रखिएगा तो क्वेश्चन क्या बात है, क्वेश्चन तो आप कैसा भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन तो बुक से ही पूछा जाएगा। ओके, अब कहता है सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय कॉपर एंड एल्यूमिनियम एमॉन्ग मेटल्स मरकरी इज द पुअरेस्ट कंडक्टर। कहता है सिल्वर, सिल्वर जो है हमारा वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ओके, और हीट का भी। अब आप पूछिएगा तो सर आप आपको आश्चर्य लगेगा जान के, अगर हम सिल्वर का वायर लगा दें जो कि हमारे पोल पे लगे रहते हैं, अगर हम सभी जगह सिल्वर वायर रिप्लेस कर दें तो हमारे इंडिया में जितना बिजली हम यूज़ करते हैं उसका 50% ही यूज होगा और 50% हमारा सेव हो जाएगा। तो समवन आस्क मी सर देन व्हाई वी आर नॉट यूजिंग सिल्वर वायर। तो इसका आंसर ये होगा भैया, सिल्वर वायर काफ़ी कॉस्टली है और उतना ज़्यादा मात्रा में पाया भी नहीं जाता है, तो सो दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज इट। ओके, और एक और एक्सेप्शन है मरकरी भैया, जो हमारा है मेटल बट पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखते हैं सोनोरो सिटी। सोनोरो सिटी हमारा क्या होता है, सोनोरो सिटी, सुन सुन क्या क्या सुन, जब आप बेल बजाइएगा, घंटी बजाइएगा साइकिल का, तो सुन आवाज़ देता है सोनोरिसिटी। अब वो आप देखते होंगे क्या चीज़ का बना रहता है, ना कि वो प्लास्टिक का बना रहता है, वहाँ मेटल का बना रहता है। देखते हैं डिटेल में। व्हेन अ पीस ऑफ मेटल इज स्टक विथ समथिंग हार्ड अ रिंगिंग साउंड इज प्रोड्यूस। कहता है क्या, जब कोई मेटल को आप कोई भी चीज़ से हार्म के मतलब उससे उसको पीटिएगा तो उसमें एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, बट ओनली मेटल, this property is called sonorosity. Metals are therefore said to be sonorous. मेटल्स को इसलिए हम लोग सोनरस करते हैं। अब कहता है इट इज़ ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दैट मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग बेल नॉन मेटल नॉन सोनस। देखिए मेकिंग बेल, आपको एक क्वेश्चन में काफ़ी अच्छा देने वाला हूँ, वो सुनिए। तो क्वेश्चन पूछ सकता है मेटल का वो कौन सा प्रॉपर्टी है जिससे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, सोनोसिटी। तो मेटल का सोनोसिटी जो प्रॉपर्टी होता है उसका हम क्या यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ, तो इलेक्ट्रिक बेल, ओके। तो ये सब क्वेश्चन उसमें नॉन मेटल नॉन सोनोरस होता है। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट वन कैन डिस्टिंग्विश द मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स। दिस डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज हैव बीन समराइज्ड इन टेबल 1। तो काफ़ी अच्छा ये हमें दिया हुआ है, इसे आप भैया एक बार एग्ज़ाम के पहले पढ़ लोगे तो समझिए जो जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना आप बस इसे देख के समझ जाओगे। ओके, तो ये मैं अभी समझाने वाला नहीं हूँ। ओके, तो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देयर आर सम एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स। अब क्या हो गया, ये बोलता है क्या जो कुछ हमारा मेटल्स है वो हमारा सॉरी कुछ जो सब्सटेंस है वो हमारा कुछ एलिमेंट वो हमारा मेटल का भी प्रॉपर्टी दिखाएगा और नॉन मेटल का भी। उससे हम क्या बुलाएंगे, उसको हम बुलाएंगे मेटालॉइड। मेटालॉइड, तो ये भैया एग्ज़ाम में तो आपको ज़रूर नहीं पर पूछेगा ज़रूर, शायद जानना है क्योंकि आगे भी क्लास 10 में काम देने वाला है। सिलिकॉन, एसआई, जर्मेनियम्स, एर्सनिक एज वेल एज नोन एज वेल गुड मेटालिक मेटालॉइड्स
जाने जाते हैं। ये सब हमारा सिलिकॉन जर्मेनियम से कुछ एग्जांपल भी आपको पूछ सकते हैं, तो सिलिकॉन जर्मेनियम याद रख लीजिए, आर्सेनिक। ओके, तो अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने क्या कंप्लीट कर लिया, अब हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद तो हमारा चैप्टर खत्म ही हो जाएगा, जिसके बाद हम एक वीडियो क्वेश्चन आंसर पे बनाएंगे, तो लगभग 2 या 3 वीडियो बन सकता है। थैंक यू, थैंक यू।